अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। तीन अहम इशू हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीन अहम इश्यूज़ को निपटाने की जो कोशिश किया या उसकी तरफ कदम बढ़ाया है, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। तीन इश्यूज़ क्या हैं? इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। 4-3 वाला जो जजेस वाला इशू था उसको भी फारिग कर दिया उन्होंने। और जो तीसरा अभी थोड़ी देर पहले 6 रुकनी मेंबर बेंच जो बनाया है काजी फाइसा साहब के 3 मेंबर जो बेंच का फैसला था उसके मुकाबले में, ये 3 डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी कर दी हैं कि वो इलेक्शन करवाएगा और 14 मई पंजाब की डेट दी है। केपी को इससे अलग रखा गया और केपी को लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से उस जिम्मेदारी दी गई और उसमें ईसीपी और वो मामलात उसको बिल्कुल अलग रखा गया। यहाँ पे 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी है। 29 अप्रैल को हतमी फहरिस्त लगेगी और हुकूमत को एक किस्म की हदायत जारी की गई है कि 20 अरब रुपया जो है वो 10 अप्रैल तक दे दिया जाए। और अब तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं या जितनी भी हुकूमती मशीनरी है जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, वो अब इस चीज़ के मिजाज होंगे। और इलेक्शन कमीशन के आगे अगर कोई मसला करता है तो इलेक्शन कमीशन खुद से कोई फैसला नहीं करेगा, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रुजू करेगा। ये है एक फैसला जिसका ज़ाहिर है पीडीएम को और हुकूमत को धचका लगा है। अभी तक की जितनी मीडिया टॉक हुई है सिर्फ वज़ीर कानून साहब बोल के गए हैं और वज़ीर कानून साहब भी लगे हुए थे 3 रुकनी बेंच के फैसले को 3 रुकनी बेंच बला बला सारा कुछ और ज़्यादा बनाया जाता, फलाना किया जाता। ये ज़ाहिर है इस किस्म के अब जितनी भी वो हैं वो आएंगी। इस वक्त सॉलिड जो रीज़न है पीडीएम की जमातों के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस फैसले की मुखालफत क्या ये कह के करेंगे कि आइन के ऊपर अमल किया गया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का बनता था। क्या ये कह के मुखालफत की जा सकती है कि आइन के अंदर आइन के ऊपर अमल किया गया? क्या इस बुनियाद के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर मुखालफत की जा सकती है? कभी भी नहीं की जा सकती। और जो इस टाइम सूरत हाल हुकूमत की तरफ से है, वो अगर महाजराई की तरफ जाएंगे तो उससे अब नुकसान जो है, जो इमरान खान के ऊपर लगाया जाता है इल्ज़ाम कि नुकसान उसका होगा, नुकसान जिस तरह बिलावल साहब उस दिन कह रहे थे माशाल्लाह 2-3 महीने की हुकूमत आप लेके चलना चाहते हैं या पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाना चाहते हैं या कम से कम पंजाब की हद तक इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि मुहाजराई की तरफ जाया जाए, इदारों को आपस में लड़ाया जाए। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर बोलेगी, बताएगी और फिर वो डायरेक्शन जारी करेगी, जिसका नतीजा जो है वो कोई अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आप अब खुद फैसला कर लें कि इमरान खान साहब मुहाजराई करना चाह रहे हैं, जिनका एक स्टेक है, जो इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी मकबूलियत भी है और जिन्होंने अभी तक आइन के अंदर रहते हुए ही ये मुतालबा किया है असम्बलियाँ तोड़ने के बाद कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरी तरफ जो है वो मुहाजराई ही मुहाजराई है। वो अब 6 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट को अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए तो 6 रुकनी जो बेंच बना है इसके ऊपर जियो ने अभी से जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी है कि वो उसको क्यों शामिल किया है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को क्यों किया है, जाजुल एहसन को क्यों किया है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। जब चीफ जस्टिस का इख्तियार है हर चीज़ का तो वो चीफ जस्टिस करेगा। अगर चीफ जस्टिस के मुकाबले में, इदारे के सरबराह के मुकाबले में आके कोई ऐसा जज खड़ा होकर कह दे कि ये फैसला जो है यूँ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, या 3 रुकनी बेंच के जरिए वो फैसला करवाने की कोशिश करे, अपने इदारे के सरबराह के साथ खड़ा हो, आप खुद सोचें कि कौन आइन के मुताबिक है। चीफ जस्टिस जिसको आइन इख्तियार देता है, 184(3) भी आइन के अंदर है, सारा जिसको आइन इख्तियार देता है बेंच बनाने का, और वो बेंच उन्हीं चीफ जस्टिस ने बनाया हुआ हो जिस बेंच में जाके दूसरे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने, काजी साहब ने ये फैसला किया कि नहीं 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 नहीं, ये बेंच बनाने का इख्तियार भी नहीं है, सोमोटो का भी इख्तियार नहीं है, फलाना भी नहीं है, और कानून साजी होने तक ये सारा कुछ रोक दिया जाए वगैरह वगैरह। तो अब आप बताएं कि वो बेंच भी किसने बनाया? चीफ जस्टिस साहब ने। उसका हिस्सा उन जज साहब को किसने बनाया? चीफ जस्टिस साहब ने। और अगर इतना ही था तो उसी वक्त वो उठ जाते, कहते जी वो चीफ जस्टिस साहब को तो इख्तियार ही नहीं बेंच में। उसी बेंच, उन्हीं के बनाए हुए बेंच के ऊपर, उन्हीं के खिलाफ, अपने सरबराह के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज जो हैं वो आइन के मुताबिक हैं, कानून के मुताबिक हैं, और वो भी जनवरी के अंदर बेंच बने और फरवरी पूरा गुजर जाए, समात होती रहे, और जिस मकसद के लिए बेंच बने उसको साइड पे कर दिया जाए, अनअटेंडेंट छोड़ दिया जाए और दूसरे वाले मामले को ज़बरदस्ती बीच में लेके आया जाए। क्या ये है कानून के मुताबिक सारा कुछ? वो जो कहा जा रहा था कि पलड़े बराबर होंगे, पतनी तराजू बराबर होगा। और जियो के हवाले से अगर देखें और पीडीएम के हवाले से भी, इनका 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। दूसरे जज 6 सुनाएंगे, 5 सुनाएंगे या 3 सुनाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, वो मखसूस जजेस का फैसला होगा। इस लॉजिक को आप मानने के लिए तैयार हैं?
आप मानेंगे इस चीज़ को कि जो आपके जजेस हैं वो मखसूस जज हैं, वो बिके हुए हैं, वो मखसूस बेंच है। हमारे जो जज है वो बेशक 2 हैं, बेशक 3 है या 1 है, वो जो है वो सबसे बड़ा जो है वो है। और यही जियो लेके चल रहा है कि नहीं वो लार्जर बेंच बनेगा तो वो मखसूस जजों का बेंच है, इधर वाला बेंच बनेगा तो ये तो वाह 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 वाह, इसकी क्या बात है। और 4-3 वाला भी आज उन्होंने मामला निपटा दिया है। और आज अपनी तरफ से कोशिश की गई एक किस्म की, राना सनाउल्लाह साहब कुछ वकील लेके आए, कुछ औरतें ख़वातीन जो हैं वर्कर्स PMLN की अपने तरफ से उन्होंने एक एहतजाज करने का या डराने धमकाने का एक सामान कर रखा था, लेकिन वो बिल्कुल बेसूद गया है। और सुबह से कभी कुछ किस किस्म की सहाफ़ियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें खींच के भेजी जा रही थी, ट्वीट्स वगैरह की जा रही थी। ये भी सोचना चाहिए पूरा जो एक मखसूस ग्रुप है, मखसूस सहाफ़ियों का ग्रुप है, जिनको यही परेशानी है कि इलेक्शन हो ही ना जाए, उन्होंने तो अब ज़ाहिर है वो बंदूकें निकाल लेनी है और उन्होंने नहीं देखना कि किसके ऊपर किस तरह तनकीद करनी है, उन्होंने चढ़ाई शुरू कर देनी है। ये वाला जो 6 रुकनी बेंच है, मेरे ख्याल में जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के ऊपर वैसे तो तनकीद की जा रही है कि आज ही सारा मामला, तो ये बिल्कुल जिस तरीके से उन 3 रुकनी मेंबर ने बीच में आके फैसला सुनाया था 2-1 की अक्सरियत से काजी साहब के ने जो कुछ किया है, उसका जवाब मेरे ख्याल में इसी तरह ही बनता था कि इन नो टाइम उस मामले को भी क्लियर किया जाए, ताकि अगर कोई तकसीम करने की बीच में दरारें डालने की कोशिश करे या कुछ भी करे तो उस मामले को यहीं पे दबा दिया जाए। क्योंकि आगे अब फोकस जो है वो इलेक्शन है, लेकिन ज़ाहिर है अब इस तरफ से हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश होगी। अब हुकूमत को की तरफ देखना पड़ेगा कि वो पैसे कब देती है और क्या वो फैसला करती है कि इलेक्शन एक दिन, उनका मानना है कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। और अगर एक दिन इलेक्शन होने के लिए अब उनको अपनी असेंबली को तोड़ना पड़ेगा अगर करवाना चाहते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते तो ये है वो हुकूमत, और ये है वो हुकूमत के इत्तेहादी समेत पीपल्स पार्टी समेत PMLN के, जिन्होंने एक दूसरे की असेंबलियाँ 2-2 साल 1.5 साल बाद तोड़ी, लेकिन जिस टाइम आज दोनों इकट्ठे हुए हैं वो 3 महीने पहले भी असेंबलियाँ तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये कुछ अपडेट्स थी, अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।